नहीं हो रहा था। बिल्कुल अच्छा कि बता दिए। ध्यान रखा करिए कि अगर रिकॉर्डिंग में भूल जाए तो आप लोग मुझे याद दिला दिया करिए, ठीक है। खैर, इसे को रिपीट कर देता हूँ। 1 मार्च 1925 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इनका जन्म, शुक्लपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी उम्र 3 सितंबर 2016, 3 सितंबर 2016 में इनकी मृत्यु मृत्यु निश्चित है। 3 सितंबर 2016 में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो कहेंगे इलाहाबाद में। ठीक है। तो दो 2016 में, अब क्योंकि 2016 अभी हम जोड़ दे तो कहेंगे दो इधर जोड़ दे, लगभग 6 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो जब यानी बिल्कुल 15 के बाद यानी 2000 के आसपास वाले जो कलाकार की जो डेथ होती है या उनकी जो उसके बाद होती है, अक्सर हम लोग कह देते हैं कि ये समकालीन कलाकार है। ये क्या है? ये समकालीन कलाकार थे। यानी रामचंद्र शुक्ल समकालीन कलाकारों में इनकी गिनती गिनी जाती है। या तो ये पूछेंगे, लेकिन जो स्पष्ट रूप से जो क्वेश्चन आता है इनके ऊपर लेकर के, या ये कह लें कि इनको उस नाम से इनकी पहचान बनी है, ये कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल एक समीक्षावादी कलाकार थे। क्या थे ये एक समीक्षावादी कलाकार थे। ठीक। इसके अलावा ये आध्यात्मिक कलाकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? आध्यात्मिक कलाकार। इसके अलावा ये आध्यात्मिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आ रहा समझ आप लोग को? मैंने कहा समकालीन कलाकार हैं, चलिए अच्छी बात है। समीक्षावादी कलाकार, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। समीक्षावादी कह लें या इनको कह लें कला समीक्षक, क्या कह सकते हैं इनको हम कह सकते हैं कला समीक्षक, यानी समीक्षावादी कलाकार या कला समीक्षक। इसके अलावा आध्यात्मिक कलाकार, और क्या है ये, इसके अलावा ये एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये 4 बातें आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आप कहिए कि सर सोचे सर बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं इसलिए बार बार कोई चीज रिपीट करता हूं कि वो आपके माइंड में बैठ जाए, और वो चीज बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं। मैंने कहा ये समीक्षावादी कलाकार हैं, और ये आध्यात्मिक कलाकार हैं, और ये लेखक हैं। इनके अलावा अगर ये सब नहीं आता है तो ये कहेंगे समकालीन कलाकार हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनको कहा जाता है समीक्षावादी कलाकार, मैंने अभी बताया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कला समीक्षा कहलाते हैं, और ये समीक्षावाद के जनक भी थे। ये क्या है ये समीक्षावाद के ये जनक हैं। क्या है? कब समीक्षावाद का जन्म हुआ है? समीक्षावाद का जन्म जो हुआ है 15 दिसंबर 1973, 15 दिसंबर 1973 में इस समीक्षावाद का जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, समीक्षावाद का जन्म 15 दिसंबर 1973 में इसका जन्म हुआ है। और इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक। उसके अलावा कौन है इसके? बालादित्य पांडे। बालादित्य पांडे, है ना? मतलब मैंने कहा, एक तो कहा मैंने रामचंद्र शुक्ल, और दूसरा कहा बालादित्य पांडे। तीसरे जो है उनका नाम है गोपाल मधुकर चतुर्वेदी। गोपाल
मधुकर, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी। ये अब अगर आता है क्वेश्चन कि समीक्षावाद के जनक कौन है, तो आप लगाओगे पहले रामचंद्र शुक्ल। अब क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को कई बार लोग जान चुके हैं, अब मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग किसी से गलत नहीं हो सकता, लेकिन अब हो सकता है नाम ये ना हटा के कोई और नाम दे, जैसे बालादित्य पांडे। कौन है? बालादित्य पांडे। तीसरा कौन है? गोपाल मधुकर चतुर्वेदी। ये तीनों के तीनों नाम जो है वो समीक्षावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इन तीनों को समीक्षावादी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें किसको कहेंगे समीक्षावादी कलाकार? रामचंद्र शुक्ल को समीक्षावादी कलाकार कहा जाता है। और कब हुआ जन्म, तो कहेंगे 15 दिसंबर 1973। ठीक है, मेन में मैंने पॉइंट आपको पकड़ा दिए हैं। अब इन्हीं मेन पॉइंट को आपको पहले ध्यान देना है, जो मैंने आपको बता दिया है कि एक समीक्षावादी कलाकार है, ये एक आध्यात्मिक कलाकार है, एक लेखक है, एक समकालीन है, और बाकी ये कब जन्म हुआ, कौन कौन लोग इसके हैं। अब आइए हम लोग इनकी डिटेल थोड़ी जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा 1 मार्च 1925 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शुक्रपुरा गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बस्ती में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में हुई। ठीक है, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में प्राप्त की, और उसके बाद जब कुछ और बड़े हुए तो ये फिर चले आए इलाहाबाद। बस्ती से आ गए ये इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब आइए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने यहां पर दाखिला लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या लिया? दाखिला लिया। ठीक, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया तो यहीं पर वो कला शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो जो इनको शिक्षा देते थे उनका नाम था क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्या नाम था इनका? यानी इस विश्वविद्यालय के जो इनको शिक्षा दे रहे थे, या इनके पहले इनके कला गुरु थे, कला गुरु, उनका नाम था क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, ये इनके कला गुरु थे, और इनसे इन्होंने इलाहाबाद में कला शिक्षा प्राप्त की, और इन्होंने कला से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने कला से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने कला से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, और डिग्री प्राप्त करने के बाद यहीं पर वो चित्रकारी करने लगे, और कुछ समय बाद इलाहाबाद में ही इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया? विवाह किया। और विवाह जो इन्होंने किया था वैसे ऐसा काम करते थे, वैसे इनकी पत्नी का नाम भी था, क्योंकि कला पे काम करते थे, इसीलिए इनको कहा जाता है, इनकी पत्नी का नाम कला रानी। इनकी पत्नी का नाम था कला रानी। ठीक है, ये कौन थी इनकी? ये इनकी पत्नी थी। तो कला रानी से इन्होंने कर लिया विवाह, और यहीं पर वो अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन फिर ये चले गए 1948 में, ये चले गए BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है, 1948 में, 1948 में ये चले गए बनारस में। ध्यान देना, 1948 में ये चले गए BHU
बीएचयू, बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप समझ गए होंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूं। 1948 बीएचयू गए और यहां पर इन्होंने कला का अध्ययन किया और यहां से इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। अब जब इनको डिप्लोमा मिल गया तो यही बीएचयू में ये बन गए कला शिक्षक। ठीक है, कहां पर? ये बीएचयू में बन गए ये कला शिक्षक, यानी कला शिक्षक हो गए बीएचयू में। और उसके बाद ये बीएचयू में कला शिक्षक हो गए और यहीं पर इन्होंने कला शिक्षक रहते हुए इन्होंने काम किया। और इन्होंने 1973 में, जैसा मैंने अभी बताया कि 5 दिसंबर 1973 में इन्होंने बनारस में समीक्षावाद को जन्म दिया। तो मैंने वहां बनारस लिखना मैं भूल गया था। बनारस में इन्होंने समीक्षावाद को जन्म दिया था 1973 में। फिर बोल देता हूं मैं, 5 दिसंबर 1973, 5 दिसंबर 1973 में बनारस में इन्होंने समीक्षावाद का जन्म दिया था 1973 में बनारस में। और बनारस में ही रहे। 1985 में बीएचयू के ललित कला विभाग से, यानी संकाय मतलब विभाग से, वहां से ये सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, 1985 में बीएचयू कला विभाग या कह ले कला संकाय, विभाग मतलब संकाय से, यहीं से ये सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर्ड हो गए यहीं से। और इसके बाद ये चले आए, इलाहाबाद चले आए। यानी कहां से? ये बनारस से फिर ये आ गए इलाहाबाद। और अंतिम समय तक यहीं रहे और यहीं इनकी हो गई 2016 में इनकी मृत्यु। इन्होंने क्या क्या काम किया? इन्होंने ये वाष्प पद्धति पर बहुत काम करते थे। ठीक है, इस पे वाष्प पद्धति पे, ये वाष्प पद्धति और प्लस टेम्परा, इन दोनों विधियों पर कार्य करते थे। इस पे काम करते थे टेम्परा, वो वाष्प विधि में इसमें जल रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? जल रंग का प्रयोग किया जाता है। वाष्प पद्धति में एक ही रंग प्रयोग होता है, मूल रूप से वो जल रंग। तो जल रंग का इन्होंने प्रयोग किया और उस जल रंग में प्रयोग किया उन्होंने। उस जल रंग में सबसे ज्यादा जिस रंग का प्रयोग किया वो रंग है नीला, यानी सर्वाधिक नीला रंग का प्रयोग किया है। क्या किया है? सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग इन्होंने अधिक किया है। इसके अतिरिक्त ये रंगीन मार्कर, ठीक है, स्केच, क्या है? इसके अतिरिक्त ये रंगीन मार्कर और स्केच पेन का भी प्रयोग करते थे। ये रंगीन मार्कर और स्केच पेन, इन दोनों का भी ये प्रयोग करते थे। स्केच पेन ये जो होता है स्केच पेन कहते थे। ठीक है, रंगीन मार्कर, सॉरी मार्कर और स्केच पेन जो पतले पतले होते हैं स्केच पेन, तो रंगीन मार्कर और स्केच पेन का भी ये प्रयोग करते थे। मूल रूप से ये जल रंग का प्रयोग करते थे। टेम्परा में आ जाते हैं तो टेम्परा में कोई भी रंग लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे? रंग में कोई पायस मिलाते थे। पायस का मतलब होता है द्रव्य,
कोई द्रव मिलाते थे। तो रंग में कोई पायस मिलाकर भी प्रयोग करते थे, यानी कोई द्रव मिला देते थे। अब द्रव में जैसे आपका कुछ भी हो सकता है, गोंद हो सकता है, आपका जो है गुड़ हो सकता है, या आपका जो है अंडे की जर्दी हो सकती है, एक बार बता रहे हैं, लेकिन जरूरी यहाँ सब प्रयोग करते हैं। टेम्परा में कुछ भी प्रयोग, कोई भी चीज मिलाई जा सकती है, वो हो जाती है टेम्परा। तो यानी रंग में कोई पायस, पायस मतलब द्रव मिलाने पर क्या हो जाता है, टेम्परा। तो इस टेम्परा का भी प्रयोग करके ये चित्र बनाया करते थे, और सर्वाधिक नीले रंग का ही प्रयोग करते थे। और इस तरह इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, वो इकट्ठा भी हम आपको बताएंगे अभी हम। तो इन्होंने समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी लगाई थी दिल्ली में। तो समय क्या मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी हुई है 15 जनवरी 1979। कहां हुई थी, नई दिल्ली। समीक्षावाद की पहली प्रदर्शनी कहां हुई, इंपॉर्टेंट है लाइन ये, तो कहेंगे 15 जनवरी 1979 नई दिल्ली में। दूसरी प्रदर्शनी, समीक्षावाद की दूसरी प्रदर्शनी 1980, यानी 4 नवंबर 1980, 4 नवंबर 1980 मुंबई में। मुंबई में कहा, जहांगीर आर्ट गैलरी। जहांगीर आर्ट गैलरी। तो इस समीक्षावाद की दूसरी प्रदर्शनी थी। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने फला फला स्थानों पर अपनी समीक्षावाद की प्रदर्शनी लगाई थी। और अंतिम समय में ये इलाहाबाद में रहे, कुछ समय पटना भी गए, बनारस भी रहे, दिल्ली में भी रहे, लेकिन मूल रूप से ये कहलाते उत्तर प्रदेश के कलाकार। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं उत्तर प्रदेश के कलाकार, ठीक है। अगर आता है तो कहेंगे कि रामचंद्र शुक्ल क्या है, ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। क्या है, समीक्षावादी कलाकार हैं। क्या ये आध्यात्मिक कलाकार है। क्या ये एक लेखक हैं, ठीक है। क्या है, ये एक समकालीन कलाकार हैं। तो इस तरह से ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमें ये सारी जानकारी मिलती है, ये है। अब इन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने जहां पुस्तकें प्रकाशित की वो इलाहाबाद में प्रकाशित की हैं, कुछ इन्होंने पटना में, कुछ दिल्ली में, कुछ बनारस में। तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद पे ही रहे, इसीलिए इलाहाबाद पे इन्होंने काम किया है। आइए सबसे पहले इनकी पुस्तकें देख लेते हैं, फिर बाद में इनके चित्र देख लेते हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की थी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख पुस्तकें, एक कला, क्या नाम है, कला शिक्षक के आधुनिक, कला शिक्षक के आधुनिक तरीके। ये कहां से प्रकाशित है, इलाहाबाद से। क्या लिखेंगे, कला शिक्षक के आधुनिक भारतीय तरीके। आधुनिक कला शिक्षक के आधुनिक भारतीय तरीके, ये। दूसरी पुस्तक कौन सी इनकी है, दूसरी है कला कृष्ण और कला संचार। कला कृष्ण एवं कला संचार। ये कहां से, इलाहाबाद से। क्या कहेंगे, कहां से प्रकाशित है, तो कहेंगे इलाहाबाद से। नेक्स्ट, इसी तरीके से आधुनिक चित्रकला इलाहाबाद। नंबर 3, आधुनिक
चित्रकला कहाँ लिखेंगे? लिखेंगे इलाहाबाद। इसी तरीके से पश्चिमी, क्या है? पश्चिमी आधुनिक चित्रकार कहाँ है? तो कहेंगे इलाहाबाद। इसी तरीके से और इनकी पुस्तक है कला और आधुनिक रुझान, कला और आधुनिक रुझान। यह है भारत सरकार द्वारा दिल्ली, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई कला आधुनिक रुझान। ये कहाँ है? तो कहेंगे ये आपकी दिल्ली में। इसी तरीके शिल्प लोक, शिल्प लोक इसे कहेंगे दुनिया का निर्माण। कहाँ है? तो कहेंगे पटना, बिहार। क्या कहेंगे? पटना। कौन सी? शिल्प लोक, दुनिया का निर्माण। इसी तरीके से इनकी है चित्रकला रसावदान, चित्रकला, चित्रकला रसावदान। ये बनारस है, बनारस। और एक और है आपकी कला दर्शन, 8 है आपका कला दर्शन, कला दर्शन। ये आपकी है मेरठ। तो ये मैंने कुछ पुस्तकें बताई हैं कला शिक्षक के आधुनिक भारतीय तरीके। किसकी पुस्तक है? तो कहेंगे रामचंद्र शुक्ल। कहाँ प्रकाशित? तो इलाहाबाद। कला कृषि एवं कला संचार, इलाहाबाद से। आधुनिक चित्रकला, इलाहाबाद। पश्चिमी भारतीय चित्रकार, इलाहाबाद। कला और आधुनिक रुझान, कला और आधुनिक रुझान। क्या कहेंगे? कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी, हाँ ठीक है। ये आपकी है, ये ऐसा है कला और आधुनिक रुझान। यह है भारत सरकार। ये फिर इसके बाद शिल्प लोक, दुनिया का निर्माण, पटना। कहाँ? ये पटना। और चित्रकला रसावदान, ये कहाँ है? तो कहेंगे बनारस है। और लास्ट वाला क्या है? तो कहेंगे मेरठ। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो इन्होंने अपने जीवन में प्रकाशित की हैं और अंतिम समय में अधिकतर इलाहाबाद रहे। बहुत सारे इनके चित्र बनाए। आइए इनके कौन कौन चित्र थे वो भी चित्र को देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से इनके चित्र हैं? इनके कौन कौन से चित्र हैं देखते हैं। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र कौन कौन चित्र हैं? आपातकाल, आपातकाल। ये सब आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। चौराहे पर युवा, चौराहे पर युवा। अंतिम भोज, अंतिम भोज। और कौन सी है? आधुनिक कला की दौड़, आधुनिक कला की दौड़। आधुनिक कला की दौड़। चंद्र यात्रा, चंद्र यात्रा। पश्चाताप, पश्चाताप।
आकांक्षा, आकांक्षा, प्रतिशोध, प्रतिशोध, दया, ठीक है, दया। समझ रहे, आगे देखते हैं कौन कौन से। दया, दुस्वप्न, दुस्वप्न, पायलट बॉक्स, पायलट बॉक्स, कागज की नाव, कागज की नाव, मदहोश यात्रा, मदहोश यात्रा, मदहोश यात्रा, बाढ़ पीड़ित केंद्र, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित केंद्र, बाढ़ पीड़ित केंद्र, मौत की आंखें, मौत की आंखें। ये सब फैक्ट आपको याद करने हैं। मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, रोगी का स्वप्न, पराजय की पीड़ा, पराजय की पीड़ा, शेष अग्नि, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। एक बार फिर से देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट आपातकाल, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इंपॉर्टेंट। दूसरा अंतिम भोज, इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है? अंतिम भोज, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा है पायलट बॉक्स, इंपॉर्टेंट। कागज की नाव, इंपॉर्टेंट। मदहोश यात्रा, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है। सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा? मदहोश यात्रा, ठीक है। बाकी तो कोई भी आ सकता है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिक मार दिए हैं। आपातकाल, अंतिम भोज, पायलट बॉक्स, कागज की नाव, मदहोश यात्रा, 5 चित्र इंपॉर्टेंट बताएं, लेकिन आपको लगभग सभी पर ध्यान